नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देने के बाद लालू प्रसाद यादव ने पटना के मोरिया होटल में बुलाई बड़ी बैठक। आरजेडी ने जारी किया आदेश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर देकर पूरे बिहार की सियासत को अब गरमा दिया है। और अब देखिए एक बहुत बड़ी बैठक भी उन्होंने बुलाई है। 18 जनवरी को पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इस संबंध में आरजेडी के महासचिव अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी ने पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है और पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना बहुत ही जरूरी है। तो अब इस बैठक के काफी सियासी मायने नजर आ रहे हैं। देखिए वैसे तो प्रेस रिलीज करके कहा गया है कि पार्टी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समीक्षा के लिए यह बैठक बुला रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि बिहार में पिछले साल भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ छोड़कर ही एनडीए में शामिल हो गए थे और ऐसा ही कुछ अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है। हो सकता है कि बिहार में इस बार भी बहुत बड़ा खेला होने वाला है। तो बिहार में अभी क्या सियासी समीकरण बन रहा है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो क्या फिर से महागठबंधन की ही सरकार बनेगी? देखिए बिहार में भी वर्तमान में विधानसभा के 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन यानी कि सत्ता पक्ष के पास टोटल बीजेपी के 80 विधायक, जेडीयू के पास 46, हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक और एक निर्दलीय के पास सुमित सिंह के पास 1 सीट है, यानी कि टोटल मिलाकर टोटल 131 सीट हो रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास टोटल 77, वहीं कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के पास 11 और भाकपा के पास 2, वहीं माकपा के पास 2 और एआईएमआईएम के 1 विधायक को मिलाकर टोटल 112 विधायक विपक्ष के पास रह गए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन में महागठबंधन में अगर शामिल हो जाती है तो देखिए महागठबंधन के फिलहाल पास अभी 112 विधायक और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के पास 46, यानी 112 प्लस 46 टोटल मिलाकर 158 सीटें महागठबंधन के पास हो जाएगी और बहुमत के लिए मात्र 122 सीटों की जरूरत है। तो ऐसे में महागठबंधन की सरकार बननी बहुत ही आसान हो जाएगी। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर 22 सेंटर्स पर 8200 कैंडिडेट्स ने दिया री एग्जाम। जनवरी में होगा रिजल्ट जारी। पटना के बापू सेंटर पर 13 दिसंबर को हंगामे के बाद कैंसिल हुई बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का री एग्जाम खत्म हो गया है और परीक्षा हॉल से निकले छात्रों ने बताया कि काफी आसान सवाल इस बार पूछे गए थे। री एग्जाम के लिए शहर में 22 सेंटर बनाए गए थे और एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा ली गई और परीक्षा के लिए सुबह 9:30 बजे से एंट्री शुरू हुई थी। और इसी बीच देखिए लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने बताया है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही जारी हो सकता है और उसके बाद अप्रैल में मेंस की भी परीक्षा होगी। बिहार के 17 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। गया में स्कूल बंद करने का मिला आदेश। मौसम विभाग के अनुसार अभी मकर संक्रांति तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। 3 से 5 जनवरी तक 17 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया और अब गया जिला प्रशासन ने ठंड बढ़ने के कारण स्कूल को 8 जनवरी तक बंद कर दिया है। और देखिए बिहार में मौसम विभाग ने आज जिन जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है उसमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और गया में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिले में अलाव की व्यवस्था की गई है। विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है और साथ ही ठंड से बचाव की अपील भी की है। इसके लिए शीतलहर से कैसे बचाव करें इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है। इसके अलावे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि हेल्पलाइन नंबर है 06122294 या फिर 205। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1070 पर भी लोग कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि गया में ठंड बढ़ने के कारण डीएम ने 8 जनवरी तक सभी सरकारी और साथ ही प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दे दिया है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के क्लास का संचालन नहीं किया जाएगा और अगर आगे इसी तरह ठंड रहेगी तो इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र भी 8 जनवरी तक बंद ही रहेंगे।
और इधर देखिए गया में डीएम के द्वारा जारी आदेश के द्वारा कहा गया है कि कक्षा 1 से ऊपर के सभी बच्चों के लिए कोचिंग साथ ही प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे और संध्या यानी शाम 4 बजे तक पहले ही पठन पाठन समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश 8 जनवरी तक लागू रहेगा। बिहार में बेघरों को नीतीश सरकार देने जा रही है नए साल का तोहफा, मिलेगा पक्का मकान। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब बिहार के हर बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को घर देने की बड़ी योजना बनाई है। इस योजना के तहत 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सर्वेक्षण का काम किया जाएगा, यानी कि सर्वे किया जाएगा जिसमें वैसे परिवारों को चुना जाएगा जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है या फिर कच्चे मकान में रहते हैं, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार के अनुसार अभी 8053 पंचायतों में आवास ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। लंबे समय से बिहार सरकार केंद्र से आवासहीन परिवारों की नई सूची बनाने की मांग भी कर रही थी, तो अब केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद अब नया लिस्ट तैयार होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले बार 2018-19 में ही सर्वे करके लिस्ट बनाया गया था, तो अब देखिए कई ऐसे परिवार हैं जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है और अब इस बार सर्वे करके इन परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। जिनके पास भी पक्का मकान नहीं है, जो बेघर हैं, उनको जल्द ही पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने वाला है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का अभी ही पक्का मकान है, वो इस योजना में शामिल नहीं होंगे, उनको घर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर घर के किसी भी सदस्य की आमदनी अगर 15,000 रुपए महीने हो रही है तो भी उनको योजना के तहत घर नहीं मिलेगा। इसके अलावा 50,000 या उससे अधिक लोन लेने वाले किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही घर का कोई भी सदस्य अगर सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी में है, तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में 3 पहिया या फिर 4 पहिया कृषि वाहन या फिर ऑटो या फिर कार है तो भी इस योजना के लाभ नहीं मिलेगा। आयकर या फिर व्यवसाय कर देने वाले परिवारों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि जिसके पास है उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि वाले को भी घर नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी पर मीसा भारती ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लालू और सीएम पुराने दोस्त हैं। जी हाँ, नए साल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दे दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे तो खुले हुए ही हैं, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। नीतीश अगर आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे, जरूर ले लेंगे साथ, वो साथ आए, मिलकर काम करें, हमेशा भाग जाते हैं, हम माफ कर देते हैं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी अब इस पर बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वही जाने। जब उनसे पूछा गया कि एक ही घर से 2 तरह के बयान आ रहे हैं तो इस पर भी मीसा भारती ने कहा कि ये सब छोड़िए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। छात्रों, किसानों, बेरोजगारों की कोई भी नहीं सुन रहा है। बिहार में चुनाव है और मुझे लगता है कि सही समय पर लोग सही सरकार चुनने जा रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान के बीच नीतीश लालू का जिक्र करके पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा दावा। कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होंगे। इस बात का दावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी कर दिया है। देखिए, एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में सियासी खेला होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार छोटे बड़े भाई हैं और दोनों का चूड़ा दही चलेगा और खेला कर देंगे। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपनी पार्टी की सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर ना तो लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में अपनी सीट बढ़ा सकते हैं। यह नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को पता है और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अगर मिलकर लड़ेंगे तो दोनों 2025 विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार में करें सब्जी की खेती, नीतीश सरकार दे रही है जबरदस्त ऑफर। बिहार में अगर आप खेती से मालामाल होना चाहते हैं तो सब्जी की खेती करें। सरकार भी सब्जी की खेती पर आर्थिक सहायता करने का प्लान किए हैं और सब्जी की खेती करने के लिए किसानों को तरबूज, खरबूज और बैगन के पौधे भी दिए जाएंगे। किसानों को नुकसान की संभावना कम रहेगी और सब्जी की खेती से लाखों की कमाई की जा सकती है।
आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही सरकार उद्यानिक फसलों और साथ ही सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को सस्ते दर पर बीज से लेकर पौधे तक उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस साल सब्जी विकास योजना के अंतर्गत किसानों को कद्दू, नेनुआ, करेली और भिंडी और मिर्च की खेती के लिए 75% पर अनुदान पर बीज दिया जा रहा है। यानी कि सरकार बीज का 75% पैसा सरकार की तरफ से देगी। और देखिए, आपको ये बता दें कि बांका जिले में इन सब सब्जियों की 30-30 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि इस साल 150 हेक्टेयर में इन सब्जियों की खेती की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इस बीज को अगर लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को इस बार अनुदानित दर पर तरबूज, खरबूज और बैगन के पौधे भी दिए जाएंगे और इन पौधों पर भी 75% पर अनुदान मिलेगा। और 80 से 90 हेक्टेयर में तरबूज, खरबूज और बैगन की खेती का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में री एग्जाम के बाद प्रशांत किशोर पर हो सकता है एक्शन। पटना डीएम चंद्रशेखर ने कहा, गांधी मैदान में अनशन अवैध है। जी हां, पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के द्वारा अनशन किए जाने पर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। डीएम ने इस अनशन को गैर कानूनी बता दिया है और कहा कि एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित किया गया है। बिना अनुमति के चल रहे इस अनशन को लेकर प्रशांत किशोर पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है और पटना जिला प्रशासन के अधिकारी प्रशांत किशोर को अनशन खत्म करके गांधी मैदान खाली नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने भी जन स्वराज नेता के खिलाफ परिवादवाद दायर कर दी है। तो अब प्रशांत किशोर पर एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी शाम से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने सरकार को दी चेतावनी, कहा कि पुनर्परीक्षा कराकर सरकार ने अपने खिलाफ सबूत बना लिया है और अब बस कोर्ट खुलने का इंतजार है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध के बीच पटना जिला प्रशासन ने बापू परीक्षा केंद्र पर कैंसिल हुई परीक्षा को शनिवार 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा का आयोजन कराकर लिया। और अब देखिए, बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने इसे सरकार की हार बता दिया है। उन्होंने कहा कि पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम कराकर सरकार ने अपने खिलाफ सबूत बना लिया है, साक्ष्य बना लिया है और बस अब कोर्ट खुलने पर अब चैलेंज किया जाएगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि बीपीएससी की पुनर्परीक्षा सरकार की जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह परीक्षा कराकर खुद इस बात का सबूत दे दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और आयोग ने भी कह दिया था। और साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि आयोग ने तो कह दिया था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा, तो अब जब एक वैकेंसी की परीक्षा 2 अलग अलग क्वेश्चन पत्र से लिया गया है तो इसका रिजल्ट आखिर कैसे दिया जाएगा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने जताई नाराजगी, कहा कि डंडा और झंडा मजबूत कीजिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और उस पर सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के रुख को लेकर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों से सोच समझकर कदम उठाने की अपील की है। खेसारी लाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ना फलनवा कामे आई ना चिलनवा, उल्टा आप सबके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बुझाएगा लोग। तब तक बुझाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता ना पैदा कर दें या कमजोर ना हो जाएं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि इसीलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए और हाँ, लॉलीपॉप लेके बुड़बक मत बनिएगा, लड़ाई हक की है, ठीक है। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? रेलवे का पुल ही हो गया गायब, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। बिहार के बगहा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रेलवे का यहां पर अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। किसानों ने रेलवे पर एक पुल का नामो निशान मिटा देने का आरोप लगाया है। इस पुल के गायब होने से अब दर्जनों गांवों के हजारों किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और वहीं सैकड़ों किसानों के खेत जलमग्न होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बगहा में रेल दोहरीकरण कार्य चल रहा है और इसी क्रम में रेलवे का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रेलवे ने पुल संख्या 350 को नक्शे से ही गायब कर दिया है और पुल की मिट्टी से भराई कर दी है और जिसको लेकर किसानों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि पुल गायब हो गया है, गायब पुल को वापस लाने और इसके निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है।
बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आ सकती है बहुत बड़ी खुशखबरियां, बड़ी योजनाएं ला सकती है नीतीश सरकार। बिहार में आधी आबादी का वोट का बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहा है और आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले ही कुछ प्रमुख योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। प्रमुख योजनाएं जो चुनाव से ठीक पहले ही शुरू की गई, उसका चुनाव में सीधा असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिसकी काफी चर्चा हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव जो दिल्ली और बिहार में होने वाले हैं, वहां भी योजना शुरू करने की चर्चा हो रही है। देखिए, इधर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने तो माई बहन मान योजना शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में बनती है तो बिहार की हर महिलाओं और बहनों को माई बहन मान योजना के तहत 2,500 हजार रुपए हर महिलाओं और बहनों के अकाउंट में मिलेगा। और साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि वृद्धा पेंशन की राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा और 1,500 रुपए तक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब नीतीश सरकार की भी अब बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण को लेकर 2005 से ही कई बड़े फैसले भी लेते रहे हैं। पंचायत में 50% आरक्षण से लेकर नौकरियों में 35% आरक्षण तक का फैसला महिलाओं के लिए लिया गया। साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना लाकर नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है और नीतीश सरकार ने महिला संवाद यात्रा की अब शुरुआत कर दी है और नीतीश कुमार 2 करोड़ महिलाओं से संवाद करने की तैयारी में हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए काफी बड़ी योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। बिहार में ठंड से मौत पर अब सरकार देगी अनुदान, गरीबों के लिए अलाव की भी हुई है व्यवस्था। बिहार में ठंड से मरने वाले व्यक्ति को अब राज्य सरकार अनुदान देने वाली है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिले के डीएम को कह दिया है कि ठंड से मौत की सूचना मिलती है तो अपने स्तर से जांच करके जानकारी दें और अगर जांच घटना सही साबित हो जाती है तो नियमानुसार अनुग्रह अनुदान की कार्रवाई करें और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी दी जाए। साथ ही अगर तथ्य सही नहीं पाया जाता है, अगर किसी ने झूठ बोला होता है तो फिर स्थिति में तत्काल ही उसका खंडन भी किया जाए। बिहार में सांसद पप्पू यादव के साथ ही 8 लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। रेल चक्का जाम करने के मामले में हुआ एक्शन। जी हां, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में रेल चक्का जाम करना सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगियों को भारी पड़ गया। रेलवे ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत उनके 8 समर्थकों के खिलाफ पटना की जीआरपी थाना में केस दर्ज करा लिया है। बिहार में 34 स्कूल के हेडमास्टरों पर हुआ एक्शन। 24 घंटे के अंदर मांगा गया है जवाब, एक गलती पड़ी है भारी। जी हां, बिहार में दारोंदा के टोटल 34 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की मुश्किलें बढ़ गई है। 25% से कम अपार कार्ड बनाने वाले हेडमास्टरों से अब शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। अगर 24 घंटे के अंदर ही इन हेडमास्टरों ने अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो फिर प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्यवाही के लिए वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही 100% अपार कार्ड बनाने में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो बिहार में अभी छात्र छात्राओं का अपार कार्ड बन रहा है, अपार कार्ड यानी कि स्वचालित स्थायी शैक्षणिक रजिस्ट्री यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री आधार कार्ड की तरह ही 12 अंकों का ये कार्ड होता है। यह एक तरह का डिजिटल आईडी कार्ड है जो बचपन से लेकर पढ़ाई खत्म होने तक एक ही रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, शिक्षा विभाग को अब देनी होगी इस बात की भी जानकारी। बिहार के सभी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निर्माण एवं जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मसौदा शिक्षा विभाग ने मांगा है ताकि उसके लिए बजट का प्राविधान किया जा सके। दरअसल शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों की नई योजनाओं का चयन और अनुशंसा लेना अनिवार्य कर दिया है जो नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। विभाग ने नई योजना का चयन और अनुशंसा को लेकर कमेटियां भी गठित की है।